अब हम तो सुन रहे हैं कि किसानों का मुद्दा हरियाणा में है और किसानों के दल की स्थिति क्या है हरियाणा? आदरणीय आप लोग तो दावा करते रहे हैं शुरू से। बिल्कुल चौधरी बेस सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे किसान नेता हैं जिन्होंने 750 किसानों के शहीद होने पर हर घर में जाकर न केवल उनको आर्थिक मदद की, लेकिन सभी अपने खुद के खर्चे से वहां हॉस्पिटल खुलवाया और किसानों की हर तरीके से मदद की। चौधरी बेस सिंह चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा की जो है तस्वीर। मैं आपसे पूछ रहा था कि हरियाणा की जनता चुनाव में भरोसा क्यों नहीं जता पा रही आप लोग? बिल्कुल जता रही है। हरियाणा की लोकसभा में क्या रहा पिछली बार? ये लोकसभा का चुनाव है ना मिश्रा जी, पिछली बार की बात छोड़िए, ये गठबंधन का युग है, बीजेपी भी गठबंधन में है। क्या बोल रहे हैं कुछ? मैं बोलना चाह रहा हूँ। पहला सवाल मेरा बीजेपी से है। किसानों के साथ में जो दुर्व्यवहार बीजेपी ने किया, किले गाड़ी, अब इनको कोई राइट नहीं वोट मांगने का। बीजेपी से तो ये है। दूसरी बात, दूसरा मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस के बाप बेटा हितैषी बढ़ते किसान जमींदार गए, कभी दिल्ली नहीं गए, कभी बॉर्डर पे नहीं गए, कभी लोगों के बीच में नहीं रहे। भाई सत्ता है भाई, अबे सत्ता है। क्या है? अबे भाई साहब सत्ता है। और क्या है फिर? अबे सत्ता है। वही है भाई हम तो सत्ता है भाई, हम सत्ता है। ये और दो लोग हैं, बाकी लोग क्या है? ये रोड की लड़ाई लड़ते, हम रोड की लड़ाई लड़ते, किसानों के बीच में जाकर इस्तीफा देने वाले भाई साहब सत्ता है। किसान भाई ने ना सबसे मांगा लेकिन कोई किसी ने नहीं दिया। अरे कोई मेंबरी भी ना छोड़ता, अपना एमएलए पर छोड़ दिया भाई। ठीक है तो एक चीज मुझे बताइए, एक चीज बताइए। हाँ रुकिए, सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब आप दीजिएगा। पिछली बार से इस बार क्या बदल गया? पिछली बार भी लगभग यही दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं हुड्डा साहब वही जीतेंगे, लेकिन देखिए मार्जिनली सही बीजेपी जीत गई। पिछले बार धोखे से हराया गया, दीपेंद्र हुड्डा जीते थे, यहाँ से जीत रहे थे। 5 साल में यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं। एमपी की 5 उपलब्धियां ये 5 साल की बता दें कि रोहतक के लिए, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या काम करे। मेरा एक ही सवाल है। कुछ दिन पहले अरविंद शर्मा जो हमारे कैंडिडेट हैं, मतलब बीजेपी कैंडिडेट हैं, और दीपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, दो ही चीज़ों पे वोट दी जाती हैं, कैंडिडेट के आचरण पे और उसके काम पे। इसमें देश का भी तो चुनाव है, प्रधानमंत्री भी तो देखेंगे आप कौन बन रहा है। देश का चुनाव है, मान लिया देश का चुनाव, लेकिन देश के चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी। 2019 बीजेपी से है मेरा सवाल। जो बाहर के युवाओं को नौकरी दी गई है, क्या हरियाणा में पढ़े लिखे नौजवान नहीं थे? अब की बार हरियाणा की सरकार ने मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार को हरियाणा से बाहर करेंगे, जैसे हरियाणा के युवाओं को बाहर। 2004 से 2014 तक हुड्डा सरकार ने किस पक्षपात से नौकरी दी है जी? पर्ची खर्ची से नौकरी देते थे जी, जिसके पास पैसे उनको नौकरी मिलती थी। कोई वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ, पीछे कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ जी। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ? हाँ, नहीं आपसे बात हो गई। देखिए अम्मा बोलिए, मैं बताऊं? हाँ बोलिए। देख सरकार ने क्या कर रखा, पहले बोले हमें 2 लाख रुपये के बुढ़ा के। अच्छा अम्मा मैं एक सवाल छोड़िए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ रुकिए, सुनो मेरी बात। ये बहन है, प्याज बटाटा गरीब दिया, मेरा कोई कमानिया नहीं है। मैं बूढ़ी लगाई हूँ, मेरा 2 लाख कारण काट दिए, मेरा कोई काम नहीं बना है। सरकार ने कोई बेटियों को घसीट कर मारा, कोई आगे नहीं आया। दीपेंद्र हुड्डा का है। ठीक है।